हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम है सभी का यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, इस वीडियो में हम बिहार दरोगा का न्यू वैकेंसी जो है तो इसका अपडेटेड सेट करवा रहे हैं, जिसमें सेट नंबर 13 डिस्कस करने वाले हैं आज। चैनल पर जो पहली बार जुड़े हैं तो फ्रेंड्स इसका 12 सेट ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया गया है, आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। साथ ही साथ इन सभी सेट का पीडीएफ भी आप सभी को मिल जाता है। तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो 1 से पूरे 100 सवाल तक इसमें हम करने वाले हैं। आप लोग अपना आंसर ज़रूर कमेंट करिएगा और लास्ट में ज़रूर बताइए आज के इस सेट में आपसे कितना सही हो रहा है। ठीक है, पहला सवाल पहला है कि भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को द्वारा हाथ से लिखा गया। भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को जो है वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा हाथ से लिखा गया था। ठीक है, दूसरा सवाल है कि भारत के कथक शास्त्रीय नृत्य का एक शास्त्रज्ञ इनमें से कौन है। तो इसमें पंडित बिरजू महाराज जो है ये कथक शास्त्रीय नृत्य करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 3 है, लिखा है माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी गई एक किताब है। ठीक है, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया जो लिखा गया है ये है इस्माइल मर्चेंट के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट 4 में है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस, तो आंसर होता है 5 जून को। नेक्स्ट है जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, तो जेट इंजन का आविष्कार किया गया था सर फ्रैंक व्हिटल के द्वारा। नेक्स्ट है 6 नंबर सवाल, कहा गया है निम्न में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क का एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। तो 6 का राइट आंसर क्या होता है, तो ऑप्शन डी होता है क्वेरा। नेक्स्ट लिखा किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है। ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है आपके मध्य प्रदेश में। आगे 8 नंबर से करना है आंसर। 8 नंबर सवाल से लिखा गया फिनलैंड की शासकीय मुद्रा का नाम बताइए क्या है। फिनलैंड की जो मुद्रा है वो है यूरो। ठीक है, क्वेश्चन 9 है कि कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है। रेड क्लिफ लाइन जो है, रेड क्लिफ लाइन ये भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका की एक राज्य नहीं है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की एक राज्य नहीं है, वो है आपका अटलांटा। बाकी आपका न्यूयॉर्क हो गया, मिनेसोटा हो गया और लुसियाना, ये सभी अमेरिका के क्या हैं, राज्य हैं। आगे देखिए 11 से क्वेश्चन है कि निम्न में से किस ग्रह का घनत्व सबसे न्यूनतम होता है। सबसे न्यूनतम, तो इसमें होता है शनि ग्रह का। नेक्स्ट लिखा है निम्न में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है। इनमें मीठे पानी की झील का नाम बताइए, तो आंसर होता है लोकटक झील। नेक्स्ट लिखा है कि सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप का नाम बताइए क्या है। सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप, तो 13 का आंसर जो है ऑप्शन सी होता है, अफ्रीका महाद्वीप होता है। नेक्स्ट 14 में लिखा है कि 2 तार के किसी विद्युत सेल को 2 सिरों से संयोजित है। इन तारों को नीचे दिए गए द्रवों में से एक दूसरे में डुबोया गया। नीचे दिए गए किन प्रकरणों के पास रखी दिक्सूचक सुई विक्षेपित दर्शाएगी। 14 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर आप सभी का है वो ऑप्शन बी है, केवल 3। और केवल 3 में क्या है, लवन का विलयन यहाँ पर राइट होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सवाल नंबर 15 से। क्वेश्चन है एक सीधी धारावाही चालक एक चालक के संवृत्त वृत्तीय पाश के अनुदिश रखा है। सीधे चालक में धारा की दिशा निरंतर परिवर्तित किए जाने पर क्या होता है। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन सी होता है, पास में प्रेरित धारा अपरिवर्तित नहीं होगी। नेक्स्ट लिखा है परिदर्शी यंत्र पेरिस्कोप का उपयोग क्या है। पेरिस्कोप का उपयोग क्या है, तो इसमें होता है कि पनडुब्बियों में बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए लगा होता है। नेक्स्ट 17 है, लिखा है छोटे से कण किन किन रंगों के प्रकाश के प्रकीर्णन सबसे अधिक करते हैं, जबकि बड़े कण किन किन रंगों के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक करते हैं।
17 का आंसर ऑप्शन ए करना है, बैंगनी, आसमानी, लाल और नारंगी। नेक्स्ट सवाल 18 है, बजट 2025-26 में सीमा सेक्टर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI की सीमा को 74% से बढ़ाकर कितने % कर दिया गया है? तो 18 का आंसर जो है ऑप्शन डी होता है 100%। नेक्स्ट है, यूनेस्को संगठन के द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल गरबा नृत्य किस राज्य से है? तो गरबा नृत्य जो आपका संबंधित है ये गुजरात से है। नेक्स्ट 20 में है, लिखा है पार्श्व गायिका S चित्रा और संगीतकार उत्तम सिंह को कौन सा पुरस्कार के लिए चुना गया है? ठीक है, तो 20 का आंसर ऑप्शन ए करेंगे, राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार। चलिए 21 है, लिखा 20 सूत्रीय आर्थिक विकास कार्यक्रम का सर्वप्रथम प्रारंभ कब किया गया? 20 सूत्रीय आर्थिक विकास। 21 का आंसर ऑप्शन ए करना है 1975 में। नेक्स्ट लिखा है 22, कहा गया निम्न में से किस वर्ष बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किया गया? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना जो है 1875 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की कार्यकारी राजधानी के रूप में नई राजधानी किसे चुना गया? तो 23 का ऑप्शन जो है सी होता विशाखापत्तनम। नेक्स्ट 24 में है, कहा गया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखा? ठीक है, इंडियन स्ट्रगल, तो इसके लेखक है सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है कि लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है किसके द्वारा? 25 का आंसर ऑप्शन डी होता है सभी के द्वारा हो सकता है, स्थगन के द्वारा भी, सत्रावसान के द्वारा भी या विघटन के द्वारा। चलिए 26 से बताइए आंसर। लिखा गया भारत की संचित निधि से निर्गत धन निर्गत पर किसका नियंत्रण होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो नियंत्रण होता है किसी का नहीं, यानी कि ऑप्शन डी करेंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है 27, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? धन विधेयक की परिभाषा किस में है? तो आर्टिकल 110 में इसकी परिभाषा दी गई है। ठीक है, सवाल नेक्स्ट है 28 में, महरौली स्तंभ चंद्र का तात्पर्य सामान्यतः किस शासक से यहाँ पर होता है? तो 28 का आंसर सी करेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय। 29 क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा का गठन किसकी अनुशंसा से किया गया था? बताइए, संविधान सभा का गठन किसकी अनुशंसा से किया गया था? तो 29 का राइट आंसर सी होता है कैबिनेट मिशन योजना। नेक्स्ट है, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है किस आधार पर किया गया है? सदस्यों का निर्वाचन जो है किस आधार पर किया गया? तो ऑप्शन बी होता है जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर। आगे देखिए 31 में सूची 1 और सूची 2 सम्मिलित करना है, सूची 1 और सूची 2। तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तराखंड में है। इसके बाद सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये आपका राजस्थान में है, और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में है, और बांदीपुर कर्नाटक में। तो सही आंसर इसका जो है ऑप्शन बी बनता है। ठीक है, आगे देखिएगा सवाल 32 से, कहा गया निम्न में से कौन सा सम्मिलित है? 32 का ऑप्शन क्या करेंगे? तो ऑप्शन बी करेंगे, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर। नेक्स्ट है, पालघाट दर्रा निम्न में से किस किस के मध्य स्थित है? पालघाट दर्रा। 33 के लिए आंसर जो है ऑप्शन ए करेंगे, नीलगिरी और अन्नामलाई। नेक्स्ट देखिए 34, कहा गया कि ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं वह कौन से हैं? तो 34 का आंसर ए होता है चालन। नेक्स्ट देखिए लिखा है, लाल पत्ता गोभी एक प्राकृतिक सूचक है जो अम्ल या क्षार के साथ मिश्रित होने पर अलग रंग उत्पन्न करता है। इसे किस क्षारीय विलयन के साथ मिलाए जाने पर परिवर्ती रंग की पहचान कीजिए? तो 35 का ऑप्शन ए होता है नीला हरा, इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे देखिएगा 36 से, तो कहा गया क्या होता है जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर एक समान चाल से गति करती है? तो एक समान चाल से अगर गति करती है तो यहाँ पर आंसर सी होगा, उसका वेग परिवर्तनीय होता है। आगे देखिए 37 में, कहा गया ओजोन का कार्य क्या है? ओजोन परत का प्रमुख कार्य क्या है?
तो फ्रेंड्स इसका मुख्य कार्य है कि सूर्य की हानिप्रद अवरक्त किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकना। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 38 है। इसमें लिखा है कि 2000 यहाँ पर 20-21 जनवरी 2025 को अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों को सम्मेलन का 85वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया। 38 का राइट आंसर होता है पटना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल है कि भारत का 57वां बाघ अभ्यारण्य रातापानी किस राज्य में है। ये देखिए रातापानी जो लिखा है किस राज्य में है, तो ये मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट सवाल 40 है। इसमें किस राज्य सरकार के द्वारा नदी बंधन योजना, ठीक है, जो है शुरू किया गया। नदी बंधन योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, तो ये पश्चिम बंगाल के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, ठीक है, तो नदी डेल्टा इसमें नहीं बनाती है वो है आपका ताप्ती नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं 42 से। तो सवाल है कि जोजिला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। जोजिला दर्रा, तो ये आपका जो है लद्दाख करना होगा राइट आंसर इसका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि भारत के दक्षिणी पठार का उच्चतम बिंदु इनमें से स्थित है। दक्षिणी पठार का उच्चतम बिंदु स्थित है अन्नामलाई में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमापन करने वाला अभिकरण इनमें से क्या है। तो राष्ट्रीय आय का जो मापन किया जाता है और वो आपका है NSO, ठीक है, किसके द्वारा, तो NSO के द्वारा। नेक्स्ट सवाल 55 क्वेश्चन है विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की के नाम से किसे जाना जाता है। ये बहुत ही बार पूछा गया है, ये सवाल याद रखिएगा। आंसर होता है IDA, जिसे अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ कहते हैं। नेक्स्ट है विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है, ये बताइएगा। तो विश्व रेडियो दिवस जो मनाया जाता है वो होता है 13 फरवरी को। नेक्स्ट 47 है। लिखा है निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया था, ठीक है। तो एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया था जेम्स आउटरम और W टेलर ने, यानी ऑप्शन डी कर देंगे, ए तथा बी दोनों। 48 है कि निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा था। स्वदेशी आंदोलन से कौन अप्रभावित रहा था, तो आंसर होता है मुसलमान, ठीक है। नेक्स्ट सवाल 49 से है। क्वेश्चन है क्राइस्ट चर्च, जिसे पूर्वोत्तर भारत के प्राचीनतम चर्च माना जाता है, किस पूर्वोत्तर शहर में स्थित है। तो 49 का ऑप्शन बी होता गुवाहाटी। नेक्स्ट लिखा है कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल, तो ये समर्पित है आपका देवता सोम और इस पेय पर नामकृत देवता। आगे देखिएगा 51 है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्न में से कौन सा क्रम इसमें सही है। तो सही क्रम इसमें ऑप्शन डी होता है सार्वभौम प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। आगे देखिए 52 है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया जाता है, तो इसका आंसर होता है ऑप्शन डी केवल 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आपका सवाल जो है वो सवाल 53 से है। क्वेश्चन है पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है किस अक्षांश के पास। तो 53 का ऑप्शन बी होता है 23 डिग्री अक्षांश के पास। नेक्स्ट है यदि ओजोन परत पतली हो जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ओजोन परत अगर पतली हो जाती है तो उस पर प्रभाव पड़ेगा त्वचा कैंसर के मामले जो हो जाएंगे वो बढ़ने लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 55 है। निम्न में से कौन से मिश्रण का समुच्चय को निरूपित करता है, ठीक है। मिश्रण के समुच्चय को निरूपित करता है इसमें वायु, दूध, साबुन का झाग, मृदा और समुद्र का पानी। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि किस यौगिक में आयन नहीं पाए जाते हैं। इनमें से किस में आयन नहीं पाया जाता है। 56 का आंसर, तो 56 का बी करेंगे CH4 मीथेन जो दिया है इसमें आयन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल 57 है। इनमें से कौन से धातुओं की अभिक्रियाशीलता के आधार पर सही अवरोही क्रम को प्रदर्शित किया गया है, बताइए। तो इसमें सही प्रदर्शित है आपका ऑप्शन सी में कैल्शियम, एल्यूमिनियम, कॉपर और
पारा। इस प्रकार से आंसर सी करेंगे। नेक्स्ट है बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के वार्षिक आंकड़ों के अनुसार सबसे ज़्यादा ऊन उत्पादक राज्य बताइए कौन है। तो सबसे ज़्यादा जो ऊन उत्पादक राज्य है यहाँ पर वो है आपका राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी करेंगे। चलिए 59 देखिए, लिखा है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के महासचिव 11 से 15 मई 2024 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे, उसका नाम क्या है। तो 59 का ऑप्शन ए होता है मोहम्मद गुलाम सरवर। 60 नंबर में 30 जून से 3 जुलाई 2024 तक बेहदीन खलम महोत्सव किस राज्य में मनाया गया। तो ये महोत्सव का आयोजन जो है फ्रेंड्स ये मेघालय में किया गया था। इसका ऑप्शन बी करेंगे राइट आंसर। चलिए आगे सवाल 61 से है। कहा गया कि भारतीय रुपये की विनिमय दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। बिल्कुल इसका आंसर सी होता है कि कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। तो आर्थिक विकास के लिए कौन इसमें महत्वपूर्ण नहीं है, तो वो आपका है मुद्रा की मात्रा। ठीक है। 63 क्वेश्चन है संविधान में मंत्रिमंडल शब्द एक बार ही प्रयोग हुआ है और यह किस आर्टिकल में है। तो मंत्रिमंडल शब्द जो है ये आपका आर्टिकल 352 में है। यहाँ पर ऑप्शन डी करेंगे राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है कि हिमालय पर्वत जिन समांतर पेटियों में विभाजित है उसके नाम बताइए क्या है। तो पर्वत के समांतर जो पेटियां हैं फ्रेंड्स उसका नाम है आपका बृहत हिमालय, लघु हिमालय एवं शिवालिक, यानी पहला ही ऑप्शन इसका राइट होने वाला है। आगे 65 दिया है केंद्रीय मंत्रिमंडल के ट्रेड यूनियन को मान्यता देने के लिए किस अधिनियम में संशोधन को हाल ही में मंजूरी दिया गया है। तो 65 का आंसर जो है ऑप्शन डी करेंगे ट्रेड यूनियन। ठीक है, अधिनियम 1926। नेक्स्ट लिखा है निम्न में से कौन सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेता है। ठीक है, तो सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है उसके अनुसार आंसर पृथ्वी करना है। आंसर क्या होगा, पृथ्वी। नेक्स्ट है 67 बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला की रचना किसने किया। ठीक है, तो आमार सोनार बांग्ला की रचना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा बांध गंगा नदी पर बनाया गया था। ठीक है, गंगा नदी पर बनाया गया था। तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन सी होता है टिहरी बांध। नेक्स्ट सवाल है निम्न में से कौन खरीफ फसल है। खरीफ फसल के उदाहरण बताइए। तो चावल जो आपका दिया गया है ये आपका खरीफ फसल है। क्वेश्चन यहाँ पर 70 दिया गया है कि कनिष्क कुषाण वंश का राजा था। तो यहाँ पर राइट आंसर बताइए क्या होगा। राइट आंसर सी होगा तृतीय। नेक्स्ट सवाल है कि लिग्नाइट को प्रायः क्या कहा जाता है। ठीक है, तो लिग्नाइट को जो है ब्राउन कोल कहा जाता है या भूरा कोयला के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट दिया है कि इनमें से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है। कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है। तो आंसर इसका करेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। चले 73 है। लिखा है कौन से आईआईटी संस्थान में वास्तुशास्त्र को स्थापत्य कला के छात्रों की पढ़ाई में शामिल करने की योजना है। 73 का आंसर जो है ऑप्शन सी करेंगे खड़गपुर। नेक्स्ट लिखा है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया के प्रक्रम में प्राप्त मुख्य उत्पाद क्या होता है। चलिए 74 का आंसर ऑप्शन बी करना है जल और लवण होता है राइट आंसर। चलिए आगे देखिएगा, सवाल नंबर 75 है। कहा गया ऐसे क्रियात्मक समूह जिसमें एक से अधिक ऑक्सीजन परमाणु होते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स उसे कार्बोक्सिलिक अम्ल के नाम से जानते हैं। सवाल नेक्स्ट है 76 में। लिखा है कार्बन श्रृंखला गुण किस कारण प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो 76 का राइट आंसर ऑप्शन ए करेंगे। इसका छोटा आकार और कार्बन कार्बन बॉन्ड की अधिक ताकत। आगे देखिए 77 है। लिखा है निम्न में से कौन सी बीमारी मच्छरों के द्वारा नहीं फैलती है। ठीक है, कौन सी बीमारी मच्छर के द्वारा नहीं फैलती है। तो आंसर है निद्रालु व्याधि, स्लीपिंग सिकनेस। नेक्स्ट 78 दिया है।
वर्ष 2024 में स्पेन के टेनिस प्लेयर कार्लोस अल्कारेज किस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब का विजेता बना है? 78 का आंसर होता है फ्रेंच और विंबलडन ओपन 2024। नेक्स्ट सवाल 79 से है। लिखा है किस देश के सिवेलूच ज्वालामुखी हाल ही में भूकंप के कारण विस्फोट हुआ है, ये किस देश में है? तो फ्रेंड्स ये रूस में है। कहाँ पर? रसिया में। नेक्स्ट है कि जनवरी 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दी गई है? तो 80 का आंसर सी होता है 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दिया गया है। नेक्स्ट लिखा है कि निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? चलिए केमिकल चेंजिंग का बताइए। तो आंसर होता है कागज का जलना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 82 है। इसमें लिखा सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है? ठीक है, तो 82 का आंसर जो है ऑप्शन ए होता है किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाएं। चलिए 83 में देखिए, कहा गया कि निम्नलिखित हस्तियों पर विचार करिए, इनमें से थिएटर से जुड़ी हुई हस्ती कौन सी है? तो 83 का आंसर डी होगा, ऑल हो जाएगा। जितना दिया हुआ सभी के सभी क्या है? तो थिएटर से जुड़े हुए हस्तियां हैं। 84 अब यहाँ पर मैथ का सवाल है, इसमें हम आंसर मार्क कर देते हैं। आप लोग इसे जरूर बना के आंसर मिलाइए, PDF दे दिया गया है, आप लोग वहाँ से मिलाइएगा। तो 84 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 3 घंटे और 15 मिनट। इसके बाद 85 है, इसे सॉल्व करेंगे तो उत्तर ऑप्शन ए आएगा। 86 का ऑप्शन जो है ऑप्शन सी आपका उत्तर होगा। इसके बाद 87 दिया है तो 87 का भी ऑप्शन सी। 88 का ऑप्शन सी उत्तर निकल के आ जाएगा। इसके बाद 89 है, कहा गया है पैसिव वॉइस में चेंज करिए। 89 का जो राइट आंसर होता है ऑप्शन सी हो जाता है। इसके बाद 90 नंबर सवाल देखिए, यहाँ पर चेंज करना है नरेशन को, तो 90 का आंसर आपका डी करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए 91 से बताइए। इसमें कहा गया है कि जो सबके मन की बात जानता हो उसे क्या कहते हैं? जो सबके मन की बात जानता हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता अंतर्यामी। किस नाम से जानते हैं? अंतर्यामी के नाम से जानते हैं। चलिए 92, मानव किस समूह से संबंधित है? ठीक है, तो मानव जो है यह फाइलम कॉर्डेटा मैमेलिया से संबंधित होता है। ठीक है, आगे आ जाइए। 93 नंबर सवाल दिया है, प्रकाश संश्लेषण के संबंध में कौन सा कथन इसमें गलत लिखा गया है? तो इसमें गलत है ऑप्शन सी में, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीकरण होता है, ये कथन गलत लिखा गया है इसमें। चलिए बताइएगा 94 से आंसर। क्वेश्चन है मानव शरीर में वायु किस अंग के द्वारा ग्रहण की जाती है? ठीक है, तो वायु जो ग्रहण किया जाता है वो नासा द्वार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फसल पर आक्रमण करने की कीट प्रायः कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है, ये बताइए। तो यहाँ पर होता है इमेगो, जो अधिक हानि पहुंचाती है। चलिए 96 नंबर देखिए, लिखा है लार में मौजूद निम्न में से एंजाइम स्टार्च के जटिल अणु को सरल शर्करा में विघटित कर देता है, तो इनमें से उत्तर बताइए क्या होगा? तो इनमें से लार एमाइलेज होता है। क्या होता है आंसर? लार एमाइलेज। तो नेक्स्ट सवाल जो है 97 दिया है, कहा गया पूर्वी भारत प्रथम खगोलीय वेधशाला पश्चिमी बंगाल में स्थापित की गई है, यह वेधशाला किस नाम पर रखा गया है? तो 97 का आंसर सी करेंगे, सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर। नेक्स्ट लिखा इनमें से कौन सा देश 30 अगस्त 2024 को विश्व व्यापार संगठन का 166वां सदस्य देश बना है? तो तिमोर लिस्ट बना है इसमें 166वां सदस्य देश। चलिए 2 सवाल और है। तो 99 में लिखा है कि किस राज्य में साओ जुआओ महोत्सव हर साल 24 जून को मनाया जाता है? तो 99 का ऑप्शन बी करेंगे, गोवा। और आज का अंतिम सवाल है, भारतीय स्नूकर चैंपियंस 2025 किसने जीता? स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का अवार्ड जो है पंकज अडवाणी ने जीता है।
आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये रहा बिहार एसआई का कंप्लीट पूरे 100 क्वेश्चन। अब आप लोग देखिए आज के सेट में आपसे कितना सही हुआ है, फटाफट कमेंट कर दीजिए। और चैनल पर पहली बार जो भी जुड़े हैं आप लोग फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए ताकि हर सेट का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए।